नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत और मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी। देश में इन दिनों चुनावी दौर चल रहा था और इन चुनावी दौर में दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। एक पहला कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पहला नाम उसमें चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का। और दूसरा अगर बात की जाए जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पोस्टर है वो महाराष्ट्र में चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है और उनका स्ट्राइक रेट जो है उसको दर्शाया गया है। आज इसी संदर्भ में आपसे बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा। दरअसल 2024 में देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, पर जो रोचक चुनाव महाराष्ट्र में देखने को मिला उसकी तो बात ही अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की, पर जनता के मन को भेद नहीं पाए, क्योंकि जनता के मन में बस एक ही नारा चल रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। और हुआ भी कुछ वैसा ही। महाराष्ट्र में योगी की धमक जमकर देखने को मिली, सिर्फ चुनाव तक ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में योगी के स्ट्राइक रेट की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इससे जुड़ा एक पोस्टर भी है, वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर के तमाम तरह की बयानें भी सामने आ रही हैं। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि पोस्टर में क्या कुछ लिखा है। दरअसल ये पोस्टर महाराष्ट्र और यूपी दोनों जगह पर लगाए गए हैं। पोस्टर पर सबसे ऊपर योगी का लोकप्रिय नारा बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का नारा लिखा हुआ है। इसके बाद 4 दिन 11 जनसभा, 18 प्रत्याशियों का प्रचार, 17 प्रत्याशियों की जीत और स्ट्राइक रेट 95 लिखा हुआ है। इस पोस्टर को महाराष्ट्र में विध्वंसु राम नाम के किसी कार्यकर्ता ने लगाया है, जिसमें सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 95% होने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान पर और क्रिकेट बोर्ड पर ऐसे दर्शाया जाता है कि वहां पर जो बल्लेबाज है वो कितनी बॉल पे कितना रन मारता है, कितना उसका स्ट्राइक रेट रहता है और कितनी छक्के चौके मारता है। कुछ वैसा ही जो प्रत्याशी है, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने पोस्टर के माध्यम से योगी के स्ट्राइक रेट को बताने की कोशिश की है और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक रेट को उदाहरित किया है, बताया है, वो एक अलग ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 95% का योगी का जो आंकड़ा है, जो स्ट्राइक रेट है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। क्योंकि अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार वहाँ पर जनसभाएं की और जनसभाओं में जिस तरीके से जन समर्थन मिला, लोगों का जन समर्थन, लोगों का प्यार जो योगी आदित्यनाथ को मिला, उसी की वजह से कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बन गई है। और अब वहाँ पर जो सीएम कौन होगा इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा होती हुई नजर आ रही है। इस पोस्टर के पीछे एक संदेश छुपा है। आपको बता दें कि जनता ने दोनों ही चुनाव में कांग्रेस और सपा को धूल चटा दी। ऐसा आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ, वहां पर भी कांग्रेस लगातार अपनी दमखम लगाते हुई नजर आ रही थी, लेकिन उस तरीके से दमखम नहीं दिखा पाई और उसका जो नतीजा है कहीं ना कहीं देखने को मिला। चाहे झारखंड चुनाव की बात की जाए या फिर महाराष्ट्र चुनाव की, महाराष्ट्र चुनाव में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं अगर झारखंड चुनाव की बात की जाए तो झारखंड चुनाव में भी कांग्रेस उस तरीके से उभर कर सामने नहीं आ पाई, क्योंकि वहां पर जो भी पार्टियां रही, जेएमएम, वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए और जितना भी दमखम दिखाना था उन पार्टियों ने दिखाया। कांग्रेस का भी वहां पर उस तरीके से सहयोग देखने को नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की, और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए महाराष्ट्र में भी, तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो कांग्रेस के वादों को जान चुकी थी कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है और उनकी जो बयानें जो रहती हैं वो उस तरीके से धरातल पर काम करते हुए नजर नहीं आती। तो इसको लेकर के वहाँ पर तरह तरह के बयान भी जो थे, जो जनता थी वो कांग्रेस से नाखुश थी और जो भारतीय जनता पार्टी का एक रुतबा था वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता हुआ नजर आया। ऊपर से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर जनसभा के दौरान जो अपने वक्तव्य दिया, भाषण दिया, जनता को उनके बुनियादी ढांचे तक पहुँचाने की जो कोशिश की, वो कहीं ना कहीं एक तरफा होता हुआ नजर आया। वहीं अगर महाराष्ट्र के चुनाव का जो परिणाम आपके सामने आया वो तो आपके सामने ही है, लेकिन इस समय हालात की अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो वो पतली हो चुकी है और अब मुंह छुपाने के लिए कांग्रेस के जो नेता है, चाहे अगर राहुल गांधी की बात की जाए, वो शिमला में जाकर पड़े हुए हैं और वहां पर वो छुट्टियां मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, झारखंड में तो वो जीत चुके हैं, कुछ सीटें पा चुके हैं, लेकिन अगर वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में उनको मुंह की खानी पड़ी है और मुंह की खाने के बाद वो पहुंच चुके हैं शिमला।
शिमला की वादियों में वो वहाँ पर लगातार लगे हुए हैं और मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। लेकिन लुत्फ़ उठाने की बात जहाँ तक अगर की जाए तो मौसम तो ठीक है, लेकिन अगर उनके पूरे चुनावी समीकरण और करियर की बात की जाए तो वो अभी धूमिल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इससे पहले लगातार राहुल रैलियाँ निकालते हुए नज़र आते रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो धरातल पर उस तरीके से कारगर होता हुआ नज़र नहीं आया। देखिए फिर और आगे भी बढ़ते हैं और आपको और भी चीज़ें बताते हैं कि आखिरकार इस पोस्टर वॉर में और क्या-क्या चीज़ें हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जनता को बरगलाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि जनता ने सीएम योगी की बात को और उनके नारे को कुछ इस कदर जहन में उतार लिया था कि मानो वो पत्थर की लकीर हो गई हो, जिसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत हासिल हुई। इसके साथ ही अब राज्य में सरकार बनाने की भी तैयारी तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी जीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम रोल रहा, क्योंकि देखिए अगर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया की बात की जाए तो इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में योगी आदित्यनाथ का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 18 जगह प्रचार प्रसार किए और उसमें से 17 जो प्रत्याशी हैं वो जीत गए हैं। और तो कहीं ना कहीं उनके जो पूरे जनसभा की बात की जाए, उनके पूरे कार्यकाल की बात की जाए, उनके समीकरण की बात की जाए तो वो एक तरफा होता हुआ नजर आया और उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव से पहले मायावती नेताओं और कार्यकर्ताओं का संयुक्त राजनीतिक प्रचार भी एक अहम फैक्टर माना जा रहा था। वहां पर जो इनका प्रचार का एक संयुक्ति बना हुआ था कि कितने लोग वहां पर स्टार प्रचारक होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई बड़े चेहरों को भाजपा ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था। लेकिन अब इन 40 नामों में से सबसे ज़्यादा चर्चाओं में अगर कोई है तो वो नाम है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। देखिए कहीं भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर देखने को मिला, योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए और जनसभाओं को संबोधित किए, जनता के बीच जाकर के उन्होंने वो वादों को बताया कि जिस तरीके से अगर महायुति की यहाँ पर सरकार बनती है तो किस तरीके से कार्यकाल होगा। क्योंकि आपने इससे पहले वहाँ पर एकनाथ शिंदे की 5 साल का कार्यकाल आपने देखा और उसके बाद दोबारा से जिस तरीके से कार्यकाल को आप एक बार और दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कार्यकाल रही वो काफ़ी बेहतर रही। जनता के हितों को बताया कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो जनता के लिए क्या कुछ वादे वो लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और जनता से रूबरू हुए। साथ ही साथ ये जो विश्लेषण हम आपको दे रहे हैं ये खास विश्लेषण सिर्फ आयोन भारत पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के वहाँ पर सर्वे के दौरान हमने वहाँ पर जांच पड़ताल की और साथ ही साथ जो सर्वे वहाँ पर किया उसको अगर बात की जाए तो वो काफ़ी अहम रहा। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 18 भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, जिसमें 17 की जीत हुई। एकमात्र भाजपा उम्मीदवार विजय अग्रवाल को अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। विजय अग्रवाल को कांग्रेस के साजिद खान ने महज 1000 वोट से हराया था। तो कहीं ना कहीं जो अंतराल की अगर बात की जाए तो वो कोई अंतराल ज़्यादा नहीं था, 1000 वोट, वो भी विधानसभा चुनाव में। जबकि एक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल माना जाता है, लेकिन 1000 वोट वहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रतिशत का जो आंकड़ा, जो स्ट्राइक रेट का कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है वो कहीं ना कहीं एकदम सटीक माना जा रहा है। क्योंकि 1000 का वोट, 1000 का मान उतना भी मान नहीं माना जाता जिस तरीके से उनके स्ट्राइक रेट की बात की जा रही है। अगर हमारे सर्वे के अनुसार अगर माना जाए तो ये जो सर्वे है वहाँ पर ये 98% माना जाएगा, क्योंकि 1000 जो वोट से हारे हैं वो कोई हार नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए चुनाव में एक वोट भी अहम होता है, तो ये तो तकरीबन 1000 वोट है। लेकिन फिर भी अगर योगी आदित्यनाथ के पहल की बात की जाए, उनके जनसभा की बात की जाए, उनके स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो वो एक तरफा है। वहीं योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट इस दौरान 95% का रहा। देखिए पूरे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, चाहे यूपी की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, जहाँ जहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो यूपी के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ अहम रोल निभाते हुए नजर आए हैं। क्योंकि उनकी जो जनसभाएं रही हैं, जनसभाओं में जनता के बीच जा करके उन्होंने जो भाषण दिया है, भाषण के से अपने लोगों को एकत्रित करने के, हिंदुत्व को एकत्रित करने की जो मुहिम उनकी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रही है। और इसी का जो
चुनाव की बात की जाए यूपी में या फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बात की जाए, हर तरफ सिर्फ योगी योगी के ही पोस्टर लगे हुए हैं। इसके साथ ही आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और अन्य राज्यों में बात की जाए तो जहां पर भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं अपने प्रचार स्टार प्रचारक बन करके, वहां पर जो जनता का रुख है वो कितना भी हो, अगर अलग तरफ है तो वो एक तरफा योगी की तरफ आता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है वो महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, यूपी उपचुनाव में आपने सामने देखा होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों के 5 उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया था। योगी ने कुल 23 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, इनमें से 20 में जीत हासिल हुई। वहीं इन 20 प्रत्याशियों में से 17 भाजपा उम्मीदवार हैं, वहीं 3 असफल उम्मीदवारों में शिवसेना के 2 और भाजपा का 1 उम्मीदवार शामिल है। कुल मिलाकर महायुति उम्मीदवारों के लिए योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 87 का रहा, जबकि अकेले बीजेपी के लिए उनका स्ट्राइक रेट 95% का रहा। देखिए, अगर पूरे स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो अभी हमने आपको बताया कि कुल उन्होंने 23 उम्मीदवारों के लिए जनसभा की, रैलियां की, उनके लिए जा करके उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार किया और जिसमें से 20 लोगों की जीत हासिल हुई। और इनमें से जो 20 प्रत्याशी जीते हैं और 3 को हार मिली, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक रेट है, आपने भाजपा के लिए जो अहम रोल दिखाया, जो अहम प्रदर्शन दिखाया, जो अहम योगदान दिया, वो एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 18 में से 17 का आंकड़ा और 20 में से 17 का आंकड़ा एक तरफा माना जा रहा है। और जिस तरीके से इस समय महाराष्ट्र हो या फिर यूपी हो, उनके पोस्टर बैनर जो लगे हुए हैं, उनकी भी जो उन पे जो स्ट्राइक रेट लिखा हुआ है, बाकायदे पूरा स्ट्राइक रेट लिखा हुआ है कि 18 इनिंग्स 17 में जीत, और फिर स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो वो 95 का स्ट्राइक रेट रहा। तो कहीं ना कहीं ये बेहतरीन परफॉर्मेंस योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखने को मिली है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, क्योंकि अभी यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में भी विधानसभा के चुनाव जो हैं वो 2027 में होने वाले हैं और उसको लेकर के लगातार जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी से, काफ़ी ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम के साथ कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि वहाँ पर आरएसएस के साथ उनकी एक मीटिंग भी हुई है भाजपा के प्रत्याशियों की, और वहाँ पर जिस तरीके से 2027 के समीकरण को लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं वो काफ़ी खास मानी जा रही है। आपको आयोन भारत की ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसे ही विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत। नमस्कार।